हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। लेक्चर नंबर 21। पावर ऑफ लेंस, द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी बाय द लेंसेज। कोई भी लेंस हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जितनी भी पैरेलल रेज होती है, इंसिडेंट पैरेलल रेज, उनको कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं। ये भी आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर जितनी भी इंसिडेंट पैरेलल रेज आती है उनको कन्वर्ज करता है। जैसे मान लो मैं कॉन्वेक्स लेंस लेता हूँ, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं, ये जैसे मान लो मैंने कॉन्वेक्स से लेंस लिया है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, यहाँ से इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका प्रिंसिपल है एक्सिस है, तो इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी इंसिडेंट रेज आएगी उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। लाइक यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ से ये इंसिडेंट रेज आ रही है। आपको ये पता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, फिगर कॉन्वेक्स लेंस, तो पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको ये क्या करता है, कन्वर्ज। ये आने वाली जो रेज है इससे पास आउट होगी, इससे जो ट्रांसमिटेड होगी वो रेज इंसिडेंट रेज होगी, तो ये इंसिडेंट रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये इसके फोकस F2 पर ये क्या कर देता है, कन्वर्ज। आपको ये पता है इसका इस साइड में F1 होता है, इधर F2 होता है और इधर 2F1 होता है और इस साइड में 2F2। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये क्या कर देते हैं, इन पैरेलल रेज को आफ्टर द रिफ्रैक्शन कन्वर्ज, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इनका क्या कर देता है, कन्वर्जेशंस कर देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ द कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एबिलिटी। अब डाइवर्जिंग किसके लिए आएगा, डाइवर्जिंग कॉनकेव लेंस के लिए आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करते हैं, जितनी भी इंसिडेंट रेज होती है वो सभी आने वाली रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रुप बना देता है, उनको कन्वर्ज कर देता है। तो यहाँ से जहाँ इसका फोकस पॉइंट अपने को मिलता है वहाँ इसकी फोकल लेंथ अपने को ऑब्टेन होती है। ये भी आपको पता है कि यहाँ से इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के F2 यानी फोकस पॉइंट है कि बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ द लेंसेज। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो एबिलिटी होती है लेंस की, उसी को अपन क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। लाइक जैसे मान लो यहाँ पर मैं कॉनकेव लेंस लेता हूँ, ये मैंने कॉनकेव लेंस लिया। अब ये क्या करता है, आपको ये भी पता है कि ये तो डाइवर्ज करता है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ से इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका F1 पॉइंट है, ये इसका F2 पॉइंट है, ये इसका 2F1 पॉइंट है और इधर 2F2 पॉइंट है। तो ये तो क्या करता है, पर्टिकुलर डाइवर्ज करता है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये फिगर है जो कॉनकेव लेंस का, फिगर कॉनकेव लेंस, और ये फिगर है कॉन्वेक्स लेंस का। इट मीन्स द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी बाय द लेंसेज। अब ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इनको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। कि जैसे मान लो यहाँ से ये रेज आ रही है, इंसिडेंट रेज, ये इधर से पास आउट हो गई, इधर से ये इंसिडेंट रेज आ रही है, इधर से पास आउट हो गई। इसका मतलब ये कितनी भी रेज आती है उनको क्या कर देता है, ये डाइवर्ज कर देता है। यहाँ से ये रेज क्या हो गई, डाइवर्ज होगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस तो क्या करता है, कन्वर्ज करता है पैरेलल रेज को, और कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है इसको। तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग जो एबिलिटी होती है लेंस की, कितने फोकस पॉइंट पर, किस फोकस पॉइंट पर कितनी फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट करके ये इसको डाइवर्ज करता है, उसी एबिलिटी को अपन क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। तो आपको ये पता है कि अब मैं इसका फोकस पॉइंट यहाँ से पीछे की तरफ डैश डैश करके यहाँ ऑब्टेन, जो वर्चुअल फॉर्म में ऑब्टेन होएगा, यहाँ से इसका ऑब्टेन फोकस पॉइंट। तो ये भी आपको पता है कि फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बिटवीन जो लेंथ होती है वो क्या होती है, फोकल लेंथ। तो इट मीन्स ये चाहे पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर रहा हो, चाहिए इधर ये कॉनकेव लेंस पैरेलल रेज को डाइवर्ज कर रहा हो, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं ये दोनों लेंसेज, उसी को अपन क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। तो एक तरह से डिफाइन क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और
डाइवर्जिंग बाय द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस एट पर्टिकुलर पॉइंट, एट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। जिसे अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट, पावर ऑफ लेंस। तो यहां पर ये इसका पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर ये इसको कन्वर्ज कर रहा है, और ये इसका पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर ये इसको क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। उसी को अपन क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। तो इट मीन्स पावर ऑफ लेंस का सीधा सीधा रिलेशन किससे है, फोकल लेंथ से है। इसका सीधा रिलेशन किससे स्टूडेंट, फोकल लेंथ से है, ठीक है ना। तो अब इट मीन्स मैं फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी पावर ऑफ लेंस बताता हूँ कि फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग अपन कैसे इसकी पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करते हैं। फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी पावर ऑफ लेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी पावर ऑफ लेंस, तो किसी भी लेंस की पावर ऑफ लेंस उसकी फोकल लेंथ की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स उल्टा होता है। किसी भी लेंस की पावर ऑफ लेंस उसकी फोकल लेंथ की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक नोट है इसके लिए, इस नोट को आपको दिमाग में रखना है। द पावर ऑफ लेंस, द पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली proportional of its focal length। इस नोट को आपको दिमाग में रखना है कि किसी भी लेंस की पावर ऑफ लेंस उसकी फोकल लेंथ की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। उल्टा होता है। इट मीन्स अगर मेरे को पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करना तो सीधा सीधा आपको पता है कि फोकल लेंथ पता होना चाहिए, ये तो आपको पता है। बट पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स अगर मैं इनका रिलेशन निकाल दूं तो P इज इक्वल क्या होता है, 1/f होता है। P इज इक्वल क्या होता है, 1/f। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और अगर यहां से मैं f निकालता हूं देन f इज इक्वल क्या होगा, 1/p। तो यहां से पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ इन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उल्टा होता है कि अगर मेरे को पावर ऑफ लेंस बढ़ाना है, इंक्रीज करना, तो फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। इफ द पावर ऑफ लेंथ इंक्रीज, पावर ऑफ लेंस इंक्रीज, देन फोकल लेंथ विल बी डिक्रीज। एंड इफ द फोकल लेंथ इंक्रीज देन पावर ऑफ लेंस डिक्रीज। उल्टा होता है, एक दूसरे के इनवर्सली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो नोट अपने सामने क्या आता है, नोट सेकंड है, इफ द पावर ऑफ लेंस इज इंक्रीज then focal length will be decrease। focal length क्या होगी, डिक्रीज होगी, will be decrease। जब पावर ऑफ लेंस इंक्रीज होगी तो फोकल लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। और जब मैं फोकल लेंथ इंक्रीज करता हूं तो पावर ऑफ लेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। उल्टा होएगा। नेक्स्ट नोट, if the focal length increase then power of lens will be decrease। इसमें क्या होता है, उल्टा, कि अगर मेरे को पावर ऑफ लेंस इंक्रीज करना है तो फोकल लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा, और अगर मेरे को फोकल लेंथ इंक्रीज करना है तो पावर ऑफ लेंस से डिक्रीज करना पड़ेगा। लेट अस जैसे
मैं इसको एक डायग्रामेटिकली बताता हूँ कि पावर ऑफ लेंस कैसे इसका इंक्रीज या डिक्रीज होगी, कैसे इसको देख पाते हैं अपन। तो इसको अपन देखते हैं कि ये पॉइंट अपने आप कैसे क्लियर होंगे। तो इन पॉइंट को क्लियर करते हैं, एक डायग्रामेटिकली देखते हैं कि जैसे मान लो मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया या कॉनकेव लेंस लिया, तो इस कंडीशंस के अंदर अपन पावर ऑफ लेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने ये दो कॉन्वेक्स लेंस लिए, फर्स्ट एंड सेकंड, ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहां से ये इधर एक कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूं। इन दोनों की पावर ऑफ लेंस मेरे को निकालना है, इसकी P1 है और इसकी P2 पावर ऑफ लेंस दे रखी है, फर्स्ट और ये सेकंड। पावर ऑफ लेंस इसकी P1 और इसकी क्या है, P2 है। अब जैसे मान लो इमेजिन करते हैं कि यहां से कोई इंसिडेंट रेज आ रही है, यहां से कोई इंसिडेंट रेज आ रही है और एक ये पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। जैसे मान लो इसने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका कन्वर्जन कर दिया, ये जितनी भी रेज इनको यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अब जैसे मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसका फोकस पॉइंट हो गया और मैं इसकी फोकल लेंथ में ये मान लेता हूँ, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, या ये मानो इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ गई। इट मीन्स इसकी पावर ऑफ लेंस P1 है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अगर अपन सेकंड लेंस लेते हैं तो अगर मैं यहाँ से कोई इंसिडेंट रेज डालता हूँ और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको ये क्या कर देता है, कन्वर्ज, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ से अगर मैंने इंसिडेंट रेज डाली है तो जैसे मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर इनको क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। यहाँ पर इनको ये क्या कर दिया, इसने कन्वर्ज कर दिया। अब आप आराम से इन दोनों लेंस की पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ से आप देख करके भी बता सकते हो डायग्रामेटिकली कि किसकी पावर ऑफ लेंस है ज्यादा की। जैसे मान लो इसकी पावर ऑफ लेंस कितनी है, इसकी लेंथ, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ अपनी 20 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने आपको बताया रिलेशन, इफ द पावर ऑफ लेंस इंक्रीज देन द फोकल लेंथ विल बी डिक्रीज। तो यहां से पहले पावर ऑफ लेंस कितनी थी, 20 थी और अब पावर ऑफ लेंस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। सेकंड कंडीशन में पावर ऑफ लेंस कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों में पावर ऑफ लेंस किसकी ज्यादा होगी, कि अगर आप फोकल लेंथ इंक्रीज करें तो पावर ऑफ लेंस डिक्रीज होगी और अगर आप फोकल लेंथ डिक्रीज कर रहे हो तो पावर ऑफ लेंस इंक्रीज। तो इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो आप आराम से बता सकते हो कि पावर ऑफ लेंस किसकी ज्यादा होगी, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पावर ऑफ लेंस P2 इज ग्रेटर देन P1। P2 की पावर ऑफ लेंस ज्यादा होगी P1 की, क्योंकि यहां मैंने नोट लिखा है, इफ द पावर ऑफ लेंस इज इंक्रीज देन द फोकल लेंथ विल बी डिक्रीज। कि पावर ऑफ लेंस अगर इंक्रीज करवाना तो फोकल लेंथ डिक्रीज। तो यहाँ पर फोकल लेंथ 20 थी, यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी रह गई, ओनली 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो पावर ऑफ लेंस उल्टा हो गया, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर पावर ऑफ लेंस सेकंड वाले लेंस की ज्यादा रहेगी कंपेरिजन फर्स्ट लेंस के। फर्स्ट लेंस के अंदर फोकल लेंथ ज्यादा। तो सेकंड कंडीशन देखो, इफ द फोकल लेंथ इंक्रीज, कि अगर अपने को फोकल लेंथ इंक्रीज करना है तो फिर पावर ऑफ लेंस क्या होगी, डिक्रीज। यहां जैसे मान लो फोकल लेंथ 10 है और अपन ने उठा करके 20 कर दी तो फिर पावर ऑफ लेंस इसकी तो कम ही रहेगी। और अगर यहाँ पर 20 और फोकल लेंथ अपन ने 10 सेंटीमीटर कर गई तो इसका मतलब पावर ऑफ लेंस किसकी ज्यादा रहेगी, P2 की। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि जैसे मैं फोकल लेंथ इंक्रीज करता हूँ पावर ऑफ लेंस डिक्रीज होती है और जैसे मैं फोकल लेंथ डिक्रीज करता हूँ पावर ऑफ लेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज, उल्टा हो जाता है। तो इन दोनों के अंदर पावर ऑफ लेंस जिसकी कम फोकल लेंथ रहेगी उसकी पावर ऑफ लेंस ज्यादा रहेगी, जिसकी ज्यादा फोकल लेंथ रहेगी उसकी पावर ऑफ लेंस कम रहेगी। तो यहाँ पर P2 की पावर ऑफ लेंस ज्यादा रहेगी P1 के कंपैरिजन में। ऐसे अपन ये पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। इट मीन्स कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी, इट मीन्स ये तो एक तरह से कॉन्वेक्स के लिए आ गया, ऐसे अपन किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर ये पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। फिर बात करते हैं अपन ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ऐसा यूनिट पावर ऑफ लेंस। इस पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट अपन कैलकुलेट करते हैं, ऐसा ही
यूनिट, ये वाली ऐसा यूनिट अपन कि पावर ऑफ लेंस को किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डायोप्टर के अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स P इज इक्वल होता है 1/f और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, डायोप्टर। इसकी जो वैल्यू होती है वो डायोप्टर, जिसको डिनोटेट किया जाता है D के अंदर, जिसको डिनोटेट किया जाता है D के अंदर। इट मीन्स डायोप्टर दो कंडीशन की होती हैं, प्लस D होता है और एक होता है माइनस D। एक तो प्लस D के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और एक माइनस D के फॉर्म में। इट मीन्स डायोप्टर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव। अब आपको ये सिग्निफाई करना पड़ेगा कि सर हम पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव यानी डायोप्टर प्लस D माने या माइनस D माने। तो यहाँ से मैं डायग्रामेटिकली आपको बता सकता हूँ कि पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सो फर्स्ट ऑफ टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको बताता हूँ कि पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव में मानेंगे या फिर नेगेटिव के अंदर अपन मानेंगे। तो अब देखते हैं पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो यहाँ से मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ कि पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। कि जैसे मान लो मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया, पावर ऑफ लेंस डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, फोकल लेंथ। इट मीन्स ये डिपेंड करती है स्मॉल f, फोकल लेंथ के ऊपर पावर ऑफ लेंस डिपेंड करती है। इट मीन्स फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, इसकी अकॉर्डिंग अपन पावर ऑफ लेंस निकालते हैं। तो जैसे मान लो मैंने ये लिया कॉन्वेक्स लेंस लिया, अब इसके अंदर अपन पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं कि आपको पता है कि ये कन्वर्जिंग रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इसका फोकस पॉइंट इधर होता है, F2 इसका फोकस पॉइंट। आपको ये भी पता है कि ये इस साइड से इसको कन्वर्ज कर लेता है, ठीक है ना, यहाँ पर इसको ये क्या कर लेता है, कन्वर्ज। अब यहाँ से अपन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव फोकल लेंथ की। तो आपने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल्स पढ़ा है, ये x होता है, इधर x डैश होता है, ये y होता है और नीचे ये y डैश होता है। तो जिस साइड के अंदर इसका फोकस पॉइंट होता है उधर इसकी फोकल लेंथ, ये इधर इसकी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। यह आपको पता है कि अब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। आपको ये भी पता है कि इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है, जितनी भी वैल्यू होती है इस साइड के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है और इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, राइट है। तो आपको ये भी पता है इसका फोकस पॉइंट इस साइड में, तो इसका मतलब ये फोकल लेंथ होगी। तो फोकल लेंथ आपको ये पता है इसकी कैसी होगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव। और इधर अगर अपन बात करते हैं, अगर इधर होती है तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो पावर ऑफ लेंस भी कैसी होगी डायोप्टर के अंदर, पावर ऑफ लेंस ऑफ लेंस जो अपन कैलकुलेट करते हैं डी के अंदर डायोप्टर। अब बात करते हैं पॉजिटिव प्लस डी किसके अंदर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। ये आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्यों होगी, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस साइड के अंदर इसकी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। और अगर इधर होती है तो फिर वो नेगेटिव, क्योंकि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल आपने पढ़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इस साइड के अंदर इसका फोकस पॉइंट है तो इसी साइड में इसकी क्या आ रही है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इसकी क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो पावर ऑफ लेंस भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है प्लस जो डी आ रहा है वो किसके लिए आएगा, पावर ऑफ लेंस कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होगी। अब बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में आपको पता है कि लेंस कौन सा यूज करते हैं अपन, कॉनकेव लेंस। ये अपन ने कॉनकेव लेंस यूज कर लिया। जैसे मान लो अपन ये कॉनकेव लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ से आपको पता है कि ये डाइवर्ज करता है, ये पैरेलल रेज को क्या करता है, डाइवर्ज। और इसका फोकस पॉइंट अपन इसके बैक साइड पीछे की तरफ ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर इसकी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। और ये भी आपको पता है कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल के अंदर इसकी वैल्यू इधर नेगेटिव आती है, इधर पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ इधर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो पावर ऑफ लेंस माइनस है डी के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो सेकेंड पावर ऑफ लेंस आएगी वो माइनस है डी, किसकी, कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस।
तो कॉनकेव लेंस की पावर ऑफ लेंस नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ऐसे अपन पावर ऑफ लेंस है निकाल सकते हैं। तो डिफाइन अपने पास ये बनती है द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी बाय द कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो उसको कन्वर्ज कर रहा है और किस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो उसको डाइवर्ज कर रहा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। एंड इट इज डिटरमाइन विद द फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ पर डिटरमाइन करता है कि जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी ही कम क्या होगी, पावर ऑफ लेंस, और जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा पावर ऑफ लेंस ज़्यादा होगी। उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना नोट आता है नेक्स्ट नोट है इफ we use more than 2 lenses, कि अगर अपन 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज यूज करते हैं, इट मीन्स कि जैसे मालूम है फर्स्ट लेंस की बात करता हूँ, फर्स्ट लेंस उसकी पावर ऑफ लेंस क्या है, P1 है। सेकंड लेंस बात करता हूँ उसकी पावर ऑफ लेंस क्या है, P2 है। थर्ड लेंस की बात करता हूँ तो उसकी पावर ऑफ लेंस क्या है, P3। फोर्थ लेंस की बात करता हूँ, पावर ऑफ लेंस P4। तो अगर ऐसे लेंस है जिनकी पावर ऑफ लेंस डिफरेंट है, P1, P2, P3 एंड P4, ऐसे कंटिन्यूसली अगर इनको लेंस को एक साथ अपन ऐड करते जाते हैं तो उनकी टोटल पावर ऑफ लेंस कैसे निकाल सकते हैं कि मोर देन 2 लेंस, 2 से ज़्यादा अगर लेंसेज प्रेजेंट है और वो एक साथ जुड़े हुए हैं, कि P1 पावर ऑफ लेंस जिसकी P1 है, पावर ऑफ लेंस जिसकी P2 है, पावर ऑफ लेंस जिसकी P3 है, पावर ऑफ लेंस जिसकी P4 है, इनको एक साथ अगर कंबाइन किया जाता है तो टोटल पावर ऑफ लेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो टोटल पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो अपना क्या होता है, डेल P। इसको कहते हैं अपन टोटल पावर ऑफ लेंस इज इक्वल होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डैश डैश डैश, कंटिन्यूसली ये पावर ऑफ लेंस चलती रहे। तो ये एक तरह से फॉर्मूला अपने पास आ गया कि अगर मोर देन 2 लेंस से 2 से ज़्यादा अगर लेंसेज प्रेजेंट है, ठीक है ना, और उनको एक साथ कंबाइन किया गया, एक साथ जोड़ा गया, तो उनकी टोटल पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं। तो टोटल पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला अपने पास आ रहा है ये डेल P आ रहा, डेल ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसको अपन कहते हैं डेल। तो डेल P का मतलब होता है टोटल पावर ऑफ लेंस इज इक्वल विद द डिफरेंट लेंस इज इक्वल विद द सम ऑफ डिफरेंट लेंस पावर ऑफ लेंस P1, P2, P3 एंड P4 कि डिफरेंट लेंस की पावर ऑफ लेंस के सम के इक्वल होता है। कि ये यहाँ मैंने डैश डैश जो लगा है इसका मतलब कितने भी लेंस में यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। टोटल पावर ऑफ लेंस निकालने का ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब क्वेश्चंस अपने आता है, क्वेश्चंस लिखते हैं अपन। क्वेश्चंस है अपना, देयर आर ए कॉन्वेक्स लेंस which focal length is 25 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट the power of lens of the convex लेंस। तो यहां आपके सामने ये क्वेश्चंस दे रखा है, आप पहले तो इस क्वेश्चंस को ट्राई करो कि एक लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहां पर गिवन क्या है, गिवन जो है अपने पास
लेंस, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि लेंस कौन सा है। तो यहाँ आपके पास लेंस दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, पावर ऑफ लेंस, पी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एक बार आप इसको ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ इसको। तो इसकी पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करके देखते हैं। आपने फाइंड आउट कर लिया होगा कि लेंस कौन सा दे रखा है, कॉन्वेक्स है। फोकल लेंथ कितनी आती है, 25 सेंटीमीटर। ये भी आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अगर यहाँ पर कॉनकेव लेंस होता है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो फिर पावर ऑफ लेंस की वैल्यू भी क्या आती है, नेगेटिव ही आती है। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। यह आपको सिग्निफाई करना पड़ेगा, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जब आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करोगे, सोल्व आउट करोगे, तो इस फोकल लेंथ को आप सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करोगे। इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो जब अपन इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो ये भी आपको पता है कि 100 से डिवाइड करना पड़ता है, कि जब भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, और मीटर से वापस से सेंटीमीटर में जाते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 100। तो सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब कितना आएगा, इसका 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। और या फिर अपन मान सकते हैं, और ये डिवाइड करेंगे तो 1/4, या फिर ये हो सकता है 1/4 मीटर हो सकता है। अब अपन इसकी पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल होता है 1/f। ये अभी आपको बताया है। देन इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। देन पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल 1/f। f की वैल्यू कितनी दे रखी, 0.25 मीटर या फिर 1/4 मीटर। तो यहाँ से 0.25 देखते हैं अपन, 0.25 मीटर। पॉइंट इसका रिमूव करते तो यहाँ पर कितना हो गया, 100। तो 25 को 100 से डिवाइड 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो पावर ऑफ लेंस क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। कितना आएगा, 4। लेकिन पॉजिटिव किसमें आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ किसमें दे रखी है, पॉजिटिव। तो इसकी पावर ऑफ लेंस क्या आएगी, +4d। और ये अगर 1/4 से अगर सोल्व आउट करते हैं, 1/4 लेकर के, तो भी सेम पावर ऑफ लेंस आएगी। 1/4 से भी सोल्व आउट करके देख सकते हैं। P इज इक्वल होता है पावर ऑफ लेंस कितनी दे रखी है, 1/4। फोकल लेंथ दे रखी है अपॉन पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/f। देन 1, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 1/4। फोकल लेंथ अपने पास दे रखी है 1/4। इसको उल्टा करेंगे, देन पावर ऑफ लेंस कितनी आएगी, +4d। तो यहाँ से 1/4 और 0.25 मीटर दोनों कंडीशन के अंदर पावर ऑफ लेंस क्या आ रही है, +4d। तो यहाँ से अगर क्वेश्चंस में आपके सामने ये आ गया, फिर क्वेश्चंस में अगर यहाँ पर लेंस नहीं दे रखा है और आपके सामने सीधी सीधी वैल्यू दे दी, तो आप अगर निकाल रहे हो तो आप ये बता सकते हो कि इसका लेंस, इसके +d, इसके डायोमीटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि लेंस कौन सा है। तो यहाँ से +4d आ रहा है, तो इसका मतलब ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे और क्वेश्चंस करते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, द लेंस विच फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, विच पावर ऑफ लेंथ, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ द लेंस। इस लेंस की पावर ऑफ लेंस आपको कैलकुलेट करना है। फोकल लेंथ आपके सामने दे रखी कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो आपको पहले ये देखना है कि फोकल लेंथ कितनी है, गिवन क्या है, फोकल लेंथ, ये आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि सर यहाँ पर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो उसका मतलब जाहिर सी बात है ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि जिसके अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव में आती है वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो यहाँ से आपको पावर ऑफ लेंस आपको कैलकुलेट करना है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हो गया अपने पास 1/f, राइट है। अब यहाँ से ये मैंने आपको बताया कि जब भी पावर ऑफ लेंस आप कैलकुलेट करोगे, इस सेंटीमीटर को मीटर के अंदर आप चेंज करोगे। तो मीटर के अंदर अगर इसको चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब इसका कितना आएगा, 0.1 मीटर। तो इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर, या फिर अपन ये कह सकते हैं और 1/10 मीटर भी हो सकता है, सेम ये एक बात है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको कैलकुलेट करना है पावर ऑफ
लेंस। देन फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है, तो उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको कैलकुलेट करना है। P इज इक्वल 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1। इसको पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर कितना आएगा 10, तो पावर ऑफ लेंस कितनी आएगी +10d, +10d। यह आपको पता है कि पावर ऑफ लेंस डायोप्टर के अंदर आती है, तो यहां से +10d, या फिर इससे अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल 1/f होता है 1 और 1/f की वैल्यू कितनी है दे रखी है 1/10। इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर ऑफ लेंस कितना होगा सेम +10d। तो इन दोनों से किसी से भी आप पावर ऑफ लेंस मीटर के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो कि मीटर में जो दे रखा है उसमें पावर ऑफ लेंस +10d दे रखा है। ऐसे आपको क्वेश्चन से सोल्व आउट करना है। जैसे मान लो एक सेकंड क्वेश्चन और अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन है आपके सामने देयर आर a lens which power of lens is +8d, then calculate the focal length ऑफ लेंस। अब आपके सामने ये क्वेश्चन उल्टा आ गया। ये कह रहा है कि देयर आर लेंस विच पावर ऑफ लेंस इज +8d। पहले से ये क्या दे रखा है पावर ऑफ लेंस। देन कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इस फोकल लेंथ की, इस लेंस की फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। इट मीन्स गिवन क्या पावर ऑफ लेंस, तो गिवन आपके पास क्या है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कितनी दे रखी है 8d +8d। यहां से आपको सिग्निफाई करना है कि सर यहां पर +8d आ रहा है, तो इसका मतलब लेंस कौन सा हो सकता है कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। कैलकुलेट आपको क्या करना है फोकल लेंथ, एफ आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपके सामने, देन एफ इज इक्वल होता है 1/p, उल्टा होता है। इसको आगे सोल्व आउट करते हैं। देन एफ इज इक्वल 1, पावर ऑफ लेंस कितना दे रखा है +8d, तो यहां पर क्या आएगा 8d। अब यहां पर ये जो फोकल लेंथ आपके पास आ रही है वो किस में आ रही है सेंटीमीटर के अंदर आ रही है। ये जो फोकल लेंथ आपके पास आ रही है ये आपके पास किसके अंदर आ रही है कि पहले सेंटीमीटर था तो आप मीटर के अंदर चेंज करते थे, तो अभी इसका मतलब ये पहले से मीटर में, तो आप इसको किस में चेंज करोगे सेंटीमीटर के अंदर चेंज करोगे। तो जब भी सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर रहा हो 100 से डिवाइड करते हैं कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आ रही थी, आप मीटर में चेंज कर रहे थे तो 100 से डिवाइड कर रहे थे। अब यहां पर पहले ही फोकल लेंथ मीटर में आ चुकी है, तो अब इसको किस में चेंज करोगे आप सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में अगर आप चेंज करते हो तो 100 से डिवाइड करते हो, और मीटर में पहले से ये दे रखी है, पहले से किसके अंदर आ गई मीटर में, क्योंकि पावर ऑफ लेंस आप कब कैलकुलेट कर रहे थे उसको मीटर में चेंज करके कैलकुलेट कर रहे थे। तब फोकल लेंथ ये मीटर आप सोल्व आउट कर रहे थे उस क्वेश्चन के अंदर कि मीटर में आनी चाहिए, तो अब इसके अंदर पहले से फोकल लेंथ किसके अंदर आ गई मीटर में, तो अब इसको आप किस में चेंज करोगे सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में जब आप इसको चेंज करोगे तो आपको पता है कि 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, कि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते तो 100 से डिवाइड, और मीटर से वापस से सेंटीमीटर में चलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो डिवाइड करूंगा तो ये कितने टाइम्स आएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 25, और अगर इसको डिवाइड करते तो एफ इज इक्वल कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में फोकल लेंथ इसकी आ गई, तो अपने पास फोकल लेंथ कितनी आ रही है 12.5 सेंटीमीटर आ रही है। सो ऐसे अपन इसका उल्टा भी चल सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस दे रखी है और आप इसको रिवर्स किसके अंदर कैलकुलेट करना चाहते हो सेंटीमीटर के अंदर, तो आप उल्टा चलोगे। इट मीन्स फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करना तो उसमें उल्टा चलना पड़ेगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट।
-2D -2D फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। फिफ्टी सेंटीमीटर, 25 में 4D, 50 में -2D। लेंस नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, लेंस विच पावर ऑफ लेंस इज -2D, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। एक लेंस है जिसकी पावर ऑफ लेंस दे रखी है -2D। अब इसमें उल्टा चलना है, उसकी फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो गिवन क्या, पावर ऑफ लेंस कितनी दे रखी है -2D। तो यहाँ से आपको माइनस से पता चल जाना चाहिए कि लेंस कौन सा है। सीधा सीधा है कि जब भी माइनस में आती है तो कॉनकेव लेंस होता है। तो लेंस कौन सा है यहाँ पर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ। देन फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपके सामने है 1/p, पावर ऑफ लेंस। देन फोकल लेंथ इज इक्वल पावर ऑफ लेंस कितनी दे रखी है -2। ये अब मीटर के अंदर है, अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोकल लेंथ कितना आएगा, -50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या है, -50 सेंटीमीटर। और लेंस अपने पास कौन सा आ गया, लेंस अपने पास कॉनकेव लेंस आ गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। देयर आर टू लेंसेज, देयर आर टू लेंसेज आर combine together with a power of lens -5D and +2D, -5D and +2D। then calculate the total पावर ऑफ लेंस। ये ऐसे कह रहा है कि दो लेंस हैं, दोनों को एक साथ अपन ने कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया है। तो इस कंडीशन के अंदर दोनों लेंस को ऐड करने के बाद में टोटल पावर ऑफ लेंस कितनी होगी। तो आपको एक बताया था टोटल पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला कि डेल पी, जिसको अपन कहते हैं टोटल पावर ऑफ लेंस। कितने लेंस दे रखे हैं, दो ले रखे हैं जो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। एक की पावर ऑफ लेंस -5D दे रखी है, एक की पावर ऑफ लेंस क्या दे रखी है, +2। तो अगर मैं मानता हूं कि एक पावर ऑफ लेंस फर्स्ट की P1 दे रखी है -5D और P2 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, +2D। तो यहां से आप पता लगा सकते हो कि यहां पर -5D आ रहा है। तो आप लेंस के बारे में पता लगा सकते हो कि ये लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस। ये लेंस होगा आपके पास कॉनकेव लेंस। और यहां पर ये +2D आ रहा है तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। इन दोनों को अब क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। इस कंडीशन में टोटल पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करना है। तो टोटल पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है, डेल P इज इक्वल P1 प्लस P2। और अगर अपन ऐड करते जाते हैं तो फिर P3 P4 ये होगा। तो डेल P अगर अपन निकालते हैं तो टोटल पावर ऑफ लेंस P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5D। और P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, +5 में से प्लस का 2 गया तो डेल P अपने पास आएगा
-3D। इसका मतलब इसकी पावर ऑफ लेंस जो आएगी अपने पास वो कितनी आएगी, -3D। इसकी पावर ऑफ लेंस आएगी अपने पास -3D। तो ऐसे जब दो लेंस एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो उनकी टोटल पावर ऑफ लेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टुडे इज द टॉपिक ऑफ पावर ऑफ लेंस विच इज द कंप्लीट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट lecture. Thank you.